हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में हैं और संभल जनपद में ये संभल चंदोसी मार्ग पर एक आश्रम बना हुआ है। ये भोले बाबा का आश्रम है जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है और ये काफ़ी बड़े इलाके में है। यहाँ पर आश्रम भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। यहाँ पर कुछ सेवादार जो हैं वो भी रहते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा जो आश्रम है एक आलीशान महल की तरह है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है ये। और यहाँ पर सेवादार भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए क्या नाम है आपका? नाम मुन्नू है। मुन्नू भाई कितने सालों से कर रहे हैं काम यहाँ पे? कम से कम हो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। और पहले से किसका आश्रम है ये? प्रभु का आश्रम है। भोले बाबा का? हाँ, परमात्मा का। अच्छा, कब आए थे वो यहाँ पर? हाँ, 13 में बनाई हाँ। है। तो ये जो बराबर की जमीन है ये किसकी है? ये इसी में की है 8 बीघे। 8 बीघे में? ये मतलब 4 में बना हुआ है, 4 बीघे। अच्छा हाँ। तो देखिए हम आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके आश्रम के 3 गेट हैं। मुख्य द्वार बीच वाला है, 2 दाएं बाएं में हैं। अभी इनमें ताला लगा हुआ है और इस साइड के रास्ते का ये लोग सेवादार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर आश्रम की गैलरी है, सेटबैक है, यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर ज़िलाधिकारी संभल के नाम से जो है वो साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ लिखे हुए हैं। और ये आश्रम का जो है साइड है। उसके अलावा हम आपको फ्रंट दिखाने की कोशिश करते हैं कि आश्रम का जो फ्रंट है वो यहाँ से हम दाखिल होते हैं। ये आप अंदर आ गए हैं और ये फ्रंट हॉल है। जो गेट है आश्रम का वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, इसके नीचे एक बेसमेंट है और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद सामने जो एक हॉल है जो अभी लॉक है। इसको सेवादार बता रहे हैं कि इसकी चाबी इनके पास नहीं है। नीचे बेसमेंट उन्होंने दिखाया और छत भी दिखाई, तो ये यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा दूसरी तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो उनके अनुयायी आते हैं उनके ठहरने के लिए कमरे भी हैं और काफ़ी बड़ा ये आश्रम है। इस आश्रम में ये आप देख सकते हैं कि ये ताले लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो आश्रम में कमरे हैं ये सेवादारों के लिए हैं। जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो यहाँ पर आते हैं और ठहरते हैं जब भी कार्यक्रम होता है। उसके अलावा इस आश्रम के अंदर काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है, पार्किंग की भी जगह है, रसोई है। उसके अलावा जो भंडारे का सामान है, जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बर्तन हैं वो स्टोर रूम में जो भंडारा तैयार होता है उसके लिए बर्तन वगैरह सारी व्यवस्था बाबा की अपनी है। और यहाँ पर भंडारा भी होता है, कार्यक्रम होते रहते हैं। जो सेवादार हैं उनके खाने पीने का, ठहरने का सब प्रबंध है। उसके अलावा आप टॉयलेट, बाथरूम सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो बाहर का इलाका है उसमें भी जो लोग आते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो रसोई है उसका हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो सेवादार रहते हैं उनके लिए उनके रहने का सामान, रसोई वगैरह सब यहाँ पर हैं, कमरे हैं। और यहाँ पर जो भोजन का वो है व्यवस्था वो यहाँ पर होती है, नाश्ता वगैरह। और पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस जो है इस आश्रम के अंदर है। आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड है आश्रम की। और यहाँ पर जो भोले बाबा हैं वो 2013 में ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद 2015 में एक छोटा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद से यहाँ बाबा नहीं आते हैं और जो सेवादार हैं वो यहाँ पर रहकर के इसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। हम बाबा के आश्रम की छत पर हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यह आश्रम का जो है टॉप फ्लोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैठने के लिए, सत्संग के लिए जगह बनी हुई है छत पर और टाइल्स लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आश्रम है उसके आसपास जो भी भट्टे हैं और ये आश्रम का ऊपर से आंगन है और यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और आसपास जो ये भट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब बाबा के नाम से ही यहाँ पर चलते हैं। जितने भी भट्टे संचालित हो रहे हैं ईंट के यहाँ पर वो बाबा के नाम से संचालित होते हैं। भोले बाबा के नाम से यही भट्टे हैं और यहाँ भट्टों का कारोबार बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो ईंट है जो मकान बनाने के लिए काम आती हैं वो यहाँ पर बनती हैं। ये भट्टे जो हैं वो बाबा
के नाम से ही संचालित होते हैं और यहाँ पर भट्टों का कारोबार जो है वो आश्रम के चारों तरफ है। तो जो आश्रम है उसकी हम छत पर हैं इस वक्त और ये संभल जनपद में है। और यहाँ पर जो सेवादार हैं उन्होंने बताया कि बाबा जो हैं वो 2013 में यहाँ पर आए थे, कार्यक्रम हुआ था बड़ा, उसके बाद बाबा नहीं आए, लेकिन जो कमेटी के लोग हैं वो आते रहते हैं और जो सेवादार आते हैं या जो उनके अनुयायी आते हैं उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर सब कुछ है यहाँ पर। और ये रोड किनारे ही बना हुआ आश्रम है, काफ़ी आलीशान आश्रम है यहाँ पर और ये लगभग 8 बीघा ज़मीन में बना हुआ है और यहाँ पर कई मंजिला आश्रम है, बेसमेंट भी है इसमें और अंदर का नज़ारा भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबा के आश्रम में एक बेसमेंट भी है, हम इस वक्त बेसमेंट में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा के जो होर्डिंग हैं, फ़ोटो लगे हुए वो यहाँ पर रखे हुए हैं। साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, ये लिखा हुआ है। बाबा का फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर। और बहजोई के पास कार्यक्रम कोई हुआ था 1 अप्रैल 2013 को, उसका ये यहाँ पर बाबा का जो होर्डिंग लगे थे वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो प्रवचन बाबा करते हैं संभवतः उसके लिए ये स्टेज का सामान है। और ये पूरा एक बेसमेंट है, इस बेसमेंट के अंदर भी जो है जो सामान है आश्रम का वो रखा रहता है जब कार्यक्रम होते हैं। तो उसके लिए ये जो फर्नीचर है, जो कारपेट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस बेसमेंट में जो है सिर्फ वो सामान अभी रखा हुआ है, कुछ कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। तो ये आश्रम का बेसमेंट है। यहाँ संभल में भोले बाबा के आश्रम में उनके कुछ सेवादार हैं। काफ़ी पुराना आश्रम है यहाँ पर और कितने सेवादार हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। महिलाल जी हैं जो सबसे सीनियर सेवादार हैं यहाँ पे, शुरुआत से ही हैं। महिलाल जी ये बताइए, ये आश्रम किस सन में बना और किसने बनवाया? ये आश्रम सन 2012 में बना जी। और 13 में भोले बाबा आए। अच्छा। और ये कमेटी द्वारा बना है जी। कमेटी चंदोसी जी। अध्यक्ष के रमेश चंद। लगभग कितने एरिया में ये जो आश्रम है वो बना हुआ है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? सुविधा तो ये कि यहाँ चर्चा होती थी तो टेंट लगा लेते, चर्चा होती थी। हाँ। अब चर्चा बंद हो गई है। अच्छा। अब तो बस रहना है, सहना है यहाँ पर, खाना पीना और झाड़ू पोछा करना, बस यही। लगभग कितने सेवादार हैं आप लोग सब यहाँ पर? तो 3, 4, 5 लोग रहते हैं बस। 5 लोग लगभग रहते हैं। तो यहाँ महीने में कार्यक्रम होते हैं या कैसे होते हैं? यहाँ कार्यक्रम को नहीं होता है। अच्छा। अब तो इसकी साफ सफाई और आप जैसे आ गए तो उन्हें प्रसाद दे दिया, किसी को पानी पिला दिया, ये हो रहा है बस। तो ये सेवा करते रहते हैं। ये जो आश्रम है ये 2012 में आपने बताया बना। 2012 तो यहाँ पर कार्यक्रम कब हुआ था? 2013 में 1 महीना रहे भोले बाबा। अच्छा। हाँ। अच्छा। और फिर 2015 में रहे 8 दिन बस, जब से नहीं आए हैं। अच्छा। तो ऐसी क्या वजह रही जो इतने लंबे अरसे से नहीं आए वो यहाँ पर? वो तो वो जाना साहब, इस बात को तो हम कैसे कह दें। अच्छा, वो बता रहे थे कुछ लोग कि वो एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था, क्या मामला था, क्या घटना हुई थी वो? ये सब झूठ बकवास। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं है। कह रहे थे किसी भट्टे वाले की लड़की थी, उसको सम्मोहित करने का आरोप लगा था बाबा पे। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। कहते ही नहीं, तो है ही नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा। तो और यहाँ विरोध भी कुछ नहीं है। तो हाथरस वाली घटना का आपको जानकारी मिली? हाँ, जो जानकारी भी, मैं गया नहीं था, बस क्या कुछ उसमें कुछ बोल नहीं सकता मैं। अच्छा। हाँ। तो जब ये कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम, तो इसका खर्चा वगैरह कैसे होता है? कमेटी करती, ध्यान तक कराती, हम कराएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम कमेटी कराएगी, हमारा खर्चा चंदा कर, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो किसी का पैसा चाहे तो कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा। पान मिठाई फूल मात्रा कुछ भी नहीं है। तो ये लगभग कितने लोग हैं यहाँ कमेटी में, चंदोसी में? ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। कितने लोग हैं वो अध्यक्ष को मालूम है। ये जो संपत्ति हमने देखा, ये काफ़ी बड़ा इलाका है। हाँ। ये किसके नाम में है? किसके नाम नहीं है, तो उन हाली के नाम होगी या अध्यक्ष के नाम हो गया, ये पता है नहीं मुझे कुछ। अच्छा। तो आप पहले से ही हैं जब से ये बना है? हाँ, 12 सहियों में बातचीत होती है बाबा से कभी? आखिरी बार कब हुई? पहले होती थी, अब नहीं हो रही है। 15-20 साल 15 से आ रहा है। अच्छा। हाँ। क्यों? पहले कभी कभी हो जाती थी, जब आते थे तो होती थी। कैसे आप इनके भक्त बने और क्या चीज़ ने प्रभावित किया आपको? भैया कैसे बने? जुआ हम खेले, शराब हम पिए, ढोंग पाखंड में हमारे भूत हमारा पुजाए। और जब उनके शरण में आ गए, सब कर्म छूट गए, मौज ही मौज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदर, यही इसी गांव? बिल्कुल यही। यहाँ हमने देखा बहुत सारे भट्टे उनके नाम से हैं बाबा के। बाबा के नाम से ना, जो लिखवा दिए भट्टा बारे के, हरि बाबा हरि बाबा हरि बाबा। हाँ। जो तो लिखवा दिए अपने बगे मारे। अच्छा। हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बचन सिंह है। बचन सिंह जी, ये बताइए यहाँ अब बाबा के बारे में क्या जानकारी है लोगों को?
लोगों को कि मैं अपने बारे में अपने बारे में आप बताइए, कैसे आप उनकी तरफ आकर्षित? मैं नारायण सागर हरी सन ने 2001 में यहाँ आए थे। इधर कौन सा वो पड़ता है, फमासा। तो हम जो हैं गांव में रहते थे और पता चला तो हम भी वहाँ गए। अच्छा। हाँ, तो जब हम वैसे हम हमारे गांव मंदिर था, उस पर हम करते थे 10 साल से अपना मतलब कार्यक्रम करते थे। तो आप कौन ब्रदर हैं? हम बाई कास्ट? वैसे तो जाति नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, केवल इंसानियत नाम की चीज़ है। क्या क्या शिक्षा देते हैं बाबा यहाँ पे? शिक्षा मानवता की देते हैं। अच्छा। गलत कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, यही पैटर्न है। इंसानियत, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। अब जो ये इतने बहुत से लोगों की मौत हो गई और बाबा आई नहीं उनको देखने भी, उस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसकी हम अगर सत्य कहें तो इसमें परमात्मा जो है नारायण साकार ही है, ब्रह्म है। हमारे अनुसार हम अपनी जो हमने देखा है, हमने जाना है, आज तक हमने जो परखा है उसके बारे में सत्य कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, नारायण साकार हरि है। इन्होंने संगत के लिए किसी के ये बुलावा कभी ये नहीं, इन्होंने ये भी नहीं कहा कभी कि आप हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ आओ। तो इन मौतों के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार ये तो अब मैं बताऊंगा आपको कि संगत को समझाते समझाते नारायण साकार हरि ने 2001 से समझा रहे हैं कि ठीक से चलो, लेकिन संगत की आपाधापी, संगत ने जो आपाधापी की, एकदम जो है कि मतलब गए और एकदम घर को भागो, मतलब वचन नहीं मानना, तो ये सब संगत से ने ही अपनी। बाबा की आप कोई गलती नहीं मानते? उसमें उनकी तो गलती संसार के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं जो निकाल सके। आपको क्या लगता है जो 121 लोगों की मौत हो चुकी है, भगदड़ मची और बाबा उनको देखने नहीं आए और बाबा का कुछ पता नहीं है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब इनको तो जिम्मेदार है ना, बाबा को मानने हैं। हाँ, है? हाँ। और हम रावत भाटा गए तो 100 आदमी बचाए ट्रक में, ठाड़ ट्रक ऐसे गंगा नदी पे, तो वो किन्ने बचाए भाई बताओ? रावत भाटा गए थे। हाँ। अच्छा। सुनामी लहर 2004 में आई, लाखों आदमी मर गए गुजरात में, तो वो किन्ने मार दे, जिम्मेदार कौन है? अभी केदारनाथ में वो आई, वो भैंचो पहाड़ पे भैंचो वो आई, वो आपदा आई, तो वो किन्ने बचाओ भाई? तो इसको भी आप एक आपदा तो है ही, आपदा मान रहे हैं। और भी लोग हैं। आप बताइए कितने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? 8-10-12 साल हो गए। क्या नाम है आपका? मुन्नू। मुन्नू। कहाँ के रहने वाले हैं? अब तो यहीं रह रहे हैं। पहले कहाँ के थे? पहले ये गांव है अख्तारपुर। अच्छा। तो यहाँ क्या क्या करते हैं? सेवा करते हैं, इसमें रसोई में काम करते हैं। अच्छा। झाड़ू पोछा करते हैं। हाँ। बस यही है। यहाँ बाबा कितनी बार आए? कार्यक्रम कब कब हुए यहाँ पे? यहाँ ये तो वही आए 13 में, 2013 में। फिर उसके बाद एक बार और जब से आए ही नहीं है अब। अच्छा। हाँ। क्या वजह हुई? क्या वजह? ये कोई वजह है उनकी? कोई वजह कोई पूछ सकता है उनसे? अच्छा। या उनकी वजह कोई ढूंढ सकता है, बता सकता है? तो यहाँ खर्चा पानी आप लोगों का कैसे चलता है? कमेटी करेगी। कमेटी का हाँ? कौन कौन है कमेटी में? कमेटी में उनके नाम पड़े जाएंगे। अब ऐसा कोई पता चले? अच्छा। हाँ, कौन ये है? नहीं पता कि कौन है? हाँ। आते नहीं कभी? हैं? आते नहीं वो लोग? कमेटी वाले? हाँ। आते हैं। तो आपको तनख्वाह वगैरह दी जाती है? तनख्वाह कुछ नहीं है यहाँ। तनख्वाह मतलब नहीं, ना किसी से लिया जाएगा ना किसी को दिया जाएगा। अच्छा। हाँ। तो यहाँ का रसोई का खर्चा पानी कौन उठाता है? कमेटी उठाएगी। कमेटी उठाती है। आप बताइए आपका क्या नाम है? ईश्वर प्रसाद। आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? हम 12 साल हो गए यहाँ। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? बेहतरी के रहने वाले। ये पास के ही? हाँ। अच्छा। 12 साल से। तो कितने रुपए महीना मिलते हैं? नहीं मैसना, हम तो विकलांग है ना जी। अच्छा। हाँ, हम तो यहाँ रहते हैं, झाड़ू लगाते हैं, यहीं प्रसाद खाते हैं, बस। और क्या करते हैं? तो ये बताइए कि बाबा से कभी बात हुई, भेंट हुई कभी? हमारी कोई बात नहीं हुई बाबा से। आपके सामने नहीं आए कभी? ना। तो देखिए ये सेवादार हैं यहाँ पर, और ये आश्रम है बाबा का। और जैसे कि 2012-13 में ये बनाया गया, और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो बाबा हैं वो 13 में एक बार आए थे, उसके बाद यहाँ नहीं आए हैं, और जो कमेटी है स्थानीय लोगों की वही यहाँ का खर्चा उठाती है। संभल में भोले बाबा का आश्रम जिस इलाके में है वहाँ पर भट्टों का बड़ा कारोबार है, और ज़्यादातर भट्टे भोले बाबा के नाम से ही यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सामने जो प्रवास कुटिया है ये भोले बाबा का आश्रम का बोर्ड है। ये सामने भोले बाबा का आश्रम है, और उसके ठीक सामने ये जो भट्टा है, इस भट्टे का नाम भी जो है भोले बाबा विश्व हरि ईंट उद्योग है।
और ये एक भट्टा नहीं है, यहाँ पर कई भट्टे ऐसे हमने देखे इस रोड किनारे के जो भोले बाबा के नाम से संचालित हो रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की जो कारोबार है वो संभल में इस इलाके में भोले बाबा के नाम पर हो रहा है। भोले बाबा के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भोले बाबा के नाम से ही अपने उद्योग, अपने कारोबार यहाँ पर संचालित करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो भट्टा है ये भोले बाबा के नाम पर है और ठीक आश्रम के सामने है। हमने जानकारी करने की कोशिश की है लोगों से, लेकिन जो भट्टे के संचालक हैं वो यहाँ पर अभी नहीं हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, कितना पुराना ये भट्टा है, कितने सालों से चल रहा है। आप लोग ये बताइए, कितने सालों से ये भट्टा चल रहा है यहाँ पर? कितने सालों से चल रहा है भट्टा? हम तो अभी आए हैं फिलहाल में, आज ही आए हैं पहली बार। किसका है ये भोले बाबा के नाम से भट्टा है? कौन है इसके मालिक? मालिक यहाँ पर कहाँ घर पे हूँ, तो है घर पे हैं। क्या नाम है उसका? पता नहीं। अच्छा, देखिए लेबर है यहाँ पर काम कर रही है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भट्टा है, यहाँ पर जो मुंशी वगैरह हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो भट्टा है ये आश्रम के बिल्कुल सामने है और भोले बाबा के नाम से है। इसके अलावा और भी कई भट्टे इस इलाके में हैं। काम करते हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं कुछ के भोले बाबा के बारे में क्या जानकारी। कितना पुराना भट्टा है ये यहाँ पर? भैया मैं तो अभी एक रिलेशन में आया हुआ हूँ, मुझे अच्छा। कुछ जानकारी नहीं है। तो यहाँ भोले बाबा आते थे? बाकी लोगों से यहाँ आते, यहाँ नहीं आते? नहीं यहाँ आते। यहाँ जो हमने देखा ज़्यादातर भट्टों पे भोले बाबा का, हरि बाबा का नाम लिखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये भी पता ना भैया क्यों रखा हुआ है, और किसी से पूछ लो। और लोग भी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये जो बाबा का जो नाम है यहाँ पर कितना प्रचलित है। ये बताइए, ये जो भट्टा है किसका है? ये सराय वालों का भट्टा क्या है। नाम है उनका? नाम जो है संती के नाम की ना पता। तो भोले बाबा के नाम से ये भट्टा है। भोले बाबा का सामने आश्रम भी है। आते हैं कि भोले बाबा यहाँ? भोले बाबा हमने देखे ना। आपने नहीं नहीं देखे? देखे। अच्छा नहीं, हम उनसे जुड़े भाई हैं। अच्छा, तो यहाँ जो ज़्यादातर भट्टे हैं उन्हीं के नाम से संचालित हैं, हमने देखा है भोले बाबा के नाम ये से। ऐसा उनसे जुड़े हुए हैं ना, तो उनकी वजह से उन्होंने सेवादार है ना उनके जी, अच्छा, उनमें जुड़े। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम कासमपुर जगरूप के रहने वाले हैं। कितने सालों से काम करते हैं इधर? हम तो अब की साल ही आए हैं यहाँ पे। इसी साल आए हैं। हाँ। तो भोले बाबा के बारे में कुछ सुन रखा है? अरे लोग बाहर जाते हैं ऐसे ही कि भोले बाबा सत्संग में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। जैसे हाँ। भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग ऐसे जा रहे हैं, सबके सत्संग हो रहे हैं, ऐसे ही उनका सत्संग हो भोले रहा बाबा है। नहीं देखे। अच्छा। हाँ। भोले बाबा नहीं देखे। अच्छा, तो ये सामने आश्रम है, कभी आश्रम में कार्यक्रम में गए आप लोग? नहीं, हम यहाँ तो काफी दिनों से आए नहीं, पहले रह रहे थे, यहाँ पे आते थे वे। ये कितने भट्टे आसपास यहाँ पर जो चल रहे हैं भोले बाबा के नाम से? यहाँ तो कोई भट्टा नहीं है उनके नाम से। है तो ये तो लिख दिया होगा इस भट्टे पे, लिख रहा होगा। वैसे उनका भट्टा कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, उनका भट्टा हाँ। नहीं है कोई सा। उनके अनुयायियों के हैं। हाँ, उनके मान लो अनुयायियों के हैं ये अच्छा, बच्चे बस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहाँ सिलेटे का रहने वाला हूँ। और अच्छा, क्या किसका है? हाँ, भोले बाबा आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो आश्रम पे आते हैं। अच्छा, आप गए कभी उनके कार्यक्रम में? गए थे हम। अच्छा अब हम आपसे परेशान हैं। अच्छा, तो उन्हीं का है ये भट्टा? बट्टा तो उनका है, उनका रामफुलर का संत नहीं है, हाँ, सुरंदर उनका है जो। भोले बाबा के नाम से है। हाँ देख भैया, देख लो बेटा। वो भी भोले बाबा के वो हैं क्या, अनुयायी? हाँ भोले बाबा में देती हैं भाई। कितने भट्टे हैं यहाँ पे भोले बाबा के? और उनके तो 5 भट्टे हैं भाई। देखो 5 भैया हैं, हाँ, तब 5 भट्टे हैं। सब भोले बाबा के नाम से हैं। अब देखो बाबा, देखो बेटा, हम तो तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो हाँ। संभल चंदोसी मार्ग पर भोले बाबा का जहां आश्रम है उसी के आसपास हमारी जानकारी में आया कि 5 भट्टे हैं और 5 भट्टे भोले बाबा के नाम से ही संचालित हो रहे हैं। उनके अनुयायियों के ये भट्टे बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए का कारोबार ईंट का जो होता है वो भोले बाबा के नाम पर ही होता है। ये नारायण हरि ईंट उद्योग है, ये भी भोले बाबा के जो भक्त हैं उनका है। भोले बाबा के आश्रम के पास यहाँ पर लगभग 5 ईंट के भट्टे हैं जो उन्हीं के नाम से संचालित होते हैं, उनके अनुयायियों के बताए जाते हैं। एक भट्टा ये है नारायण हरि ईंट भट्टा, और इसके बराबर में ही एक दूसरा भट्टा है, और उससे आगे भोले बाबा के नाम से भट्टा है। तो जितने भी भट्टे हैं यहाँ पर ये उन्हीं के अनुयायियों के बताए जाते हैं। करोड़ों रुपए का ईंट का कारोबार यहाँ पर होता है, ईंट बनाने का कारोबार होता है। आश्रम के आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ईंट भट्टे हैं उन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है भोले बाबा से है, उनके अनुयायियों से है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ईंट का भट्टा ये है। यहाँ पर भी जो है
आप देख सकते हैं कि ईंटें जो है तैयार हो गई हैं और वो ईंटें तैयार होने के बाद जो है ट्रैक्टर में लोड हो रही हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि साकार विश्व जो ईंट भट्टा है ये भी जो है भोले बाबा का फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। साकार विश्व हरी ईंट उद्योग, तो भोले बाबा का फ़ोटो लगा हुआ है। संभवतः ये लोग भी भोले बाबा के जो है अनुयायी हैं और यहाँ इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार नाम है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या हैं? मुंशी हैं। मुंशी हैं। किनका है ये भट्टा? ये इनका है मुकद्दम के नाम से। अच्छा, हाँ। ये जो पांचों भट्टे हैं एक ही परिवार के हैं? हाँ, एक ही परिवार के हैं। अच्छा, तो भोले बाबा यहाँ कब आए थे आखिरी बार? ये तो हमें ना मालूम, मैं तो साहब पिछले साल से आया हूँ, आपको बताऊँगा। तो ये लोग सब भोले बाबा के अनुयायी हैं? जब वो पोस्टर लग रहा था मान के चलो, और क्या। तो ये क्या कुछ जानकारी में है कि भोले बाबा ने 2013 में यहाँ सत्संग किया था? इसके बारे में हमें कुछ पता आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो नरौली का हूँ, पहले जॉब करता हूँ वहाँ। अच्छा। बाहर में तो पिछले साल नरौली के रहने वाले हैं? हाँ। तो पास में ही है नरौली तो? हाँ, नरौली पास में है। तो भोले बाबा का जब सत्संग हुआ था याद है आपको? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो बाहर रहता हूँ, अभी आया हूँ पिछले साल से, आपको बताऊँ। हाँ। आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो साहब ईंटें लेने आए हैं। ईंटें लेने कहाँ से? नरौली से आए हैं। नरौली से। भोले बाबा का आश्रम देखा है? साहब मैं तो पंजाब से अभी आया हूँ 2 महीने पहले। अच्छा, बाहर रहता था। आप नहीं जानते इस आश्रम के बारे में? न आश्रम के बारे में जानते हैं। आश्रम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे फोटो लगा हुआ है? हाँ, फोटो है लगा हुआ ऊपर। किसका है? सागर बिसरी का है। क्या हुआ था, क्यों नहीं आते अब बाबा यहाँ पे? पता नहीं मुझे। और भी लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए भोले बाबा का जो है वो यहाँ पर जितने भी ईंट भट्टे हैं उन पर इसी तरह से फ़ोटो लगे हुए हैं। उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो है भट्टे संचालित हो रहे हैं और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है? यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। क्यों? भट्टे पे? हाँ। किनका है ये भट्टा? भट्टा ये तो मालिक को है, चमन प्रकाश है। क्यों? अच्छा, क्या नाम है? चमन प्रकाश। चलो, भोले बाबा जी आए कभी यहाँ पे? न, अच्छा, हमारे सामने नहीं है। हम वगैरह लगा रखे हैं भोले बाबा? अरे भोले बाबा का जो तो इनके नाम से चले ही रहो। आप क्यों नहीं आते? मैं तो 1 साल हुआ है भाई। अच्छा, और लोग भी हैं, ये 1-2 साल पहले ही आए हैं और लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो ईंट भट्टे हैं वो सब यहाँ पर संचालित हो रहे हैं भोले बाबा के नाम से। इन लोगों से बात करते हैं कि क्या इनको जानकारी है भोले बाबा के बारे में, क्योंकि जो लोग हैं वो बोलना नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा बात में। आप लोग ये बताइए, जो भोले बाबा के नाम से भट्टे हैं तो भोले बाबा अब नहीं आते यहाँ पे? हमको नहीं मालूम भाई, हम तो बाहर के रहने वाले हैं। अच्छा, कब से करते हैं यहाँ काम? अपने लिए भरना है, अभी हम अपने लिए आते भरना है। अच्छा, अपना भरने के लेके जा रहे हैं। कोई भी अब जो है भोले बाबा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े बड़े भट्टे हैं ईंट के वो यहाँ पर भोले बाबा के नाम से संचालित हो रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, शायद ये स्थानीय व्यक्ति हैं यहाँ पर। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? ये बताइए, यहाँ ये आश्रम है भोले बाबा का जो हाथरस में हादसा हुआ है, तो भोले बाबा यहाँ आते हैं, कभी सुना उनके बारे में? आते हैं जब तो पब्लिक आती है। हाँ, बता रहे 2012-13 में ये बना था आश्रम, उसके बाद से कार्यक्रम हुआ, उसके बाद नहीं आते। किसी लड़की ने कोई आरोप लगाया था? हाँ, ये सुना था। क्या था? नहीं, हमें खास करके मालूम नहीं। हम इस काम में आती ना पहली बात तो बोले बाबा के बाद सक्षम। अच्छा, जब हम आते नहीं तो हमें क्या जानकारी।